हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। इंडिया डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के आज अपनी समसामयिक की घटनाएं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बंदे की फ़ोटो आप आराम से देख लीजिए। ये है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल को ये जो भारत और अफ्रीका के फोरम शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हैं, तो एस जयशंकर प्रसाद घोषणा करते हैं कि जो चौथा भारत और अफ्रीका का जो फोरम शिखर सम्मेलन है, जो 2026 में होने वाला है, उसका अब आयोजन होगा वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा भाई? नई दिल्ली में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का कौन सा खंड भारत में होने वाला है? तो चौथा। कौन सा भारत में होने वाला है? चौथा होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन कि चौथा भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। और सीधी सी बात है, होस्टिंग कौन करेगा भाई? होस्ट अपना कौन होगा? भारत होगा। अब इसका आयोजन कब होगा कि चौथा जो भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 है, उसका आयोजन कब होगा? तो 28 से 31 मई। 28 से 31 मई। और इसकी थीम क्या है? आई ए सप्रिट। आई ए सप्रिट इसकी क्या है? थीम है। यानी इंडिया और अफ्रीका सप्रिट। इंडिया अफ्रीका सप्रिट मतलब भावना। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपको तीन ही मिलेंगे। पहले तो कौन सा होने वाला है, यानी चौथा होने वाला है। दूसरा, कहाँ आयोजन होगा? नई दिल्ली में होगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वो होगा होस्ट कौन है? तो वो भारत है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठने वाला। नेक्स्ट देखिए, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हाल ही में आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, आरबीआई की जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, उसमें शामिल होने वाली पहली फिनटेक यानी निजी कंपनी कौन सी है? पे पॉइंट इंडिया। देखिए, हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बैंक से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है? आईएफएससी कोड देना पड़ता है। तो वो जो कोड होता है वो हमें आरबीआई के तहत मिलता है। हर बैंक को आरबीआई के तहत मिलता है। और तो ये एक पहली गैर बैंक संस्था है जो क्या है, इस कोड को हासिल करती है। यानी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? पे पॉइंट। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि पहली फिनटेक, क्योंकि पहली है ये, तो क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? पे पॉइंट। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना कि सार्क जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सिस्टम है, उसके तहत अभी भारत ने क्या किया है? भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सिस्टम के तहत पहली निकासी को मंजूरी दे दी है। भारत ने पहली निकासी को मंजूरी दे दी है। और कितने रुपए निकाले गए हैं? कितने? मंजूरी किसने दी है? भारत ने दी है। पहला क्वेश्चन तो ये, यानी सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत कौन सा देश है जिसने पहली निकासी को मंजूरी दी? तो भारत आएगा। दूसरा, तो मंजूरी किसने दी है? भारत। कितने पैसे की? तो 30 बिलियन। कितने? 30 अरब रुपयों की। और निकासी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। और निकासी करने वाला किसको दिए हैं भाई पैसे? मालदीव को दिए। किसको दिए हैं पैसे? किसको दिए? मालदीव को दिए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सिस्टम के आधार पर 30 अरब रुपए मालदीव देश ने अभी निकासी को मंजूरी ली है भाई। किसने मंजूरी दी है? भारत ने ली है। और निकासी किसने की है? मालदीव ने की है। मालदीव ने की है। नेक्स्ट, आप इसकी फ़ोटो देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बंदा है बीच में जो है, इसकी फ़ोटो देख लीजिए। ये इंडिया का लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। और ये कहाँ का है? यूएस आर्मी वॉर कॉलेज। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल, ये जो वॉर कॉलेज है इसके तहत है ये। और इसमें इसके ये पुराने क्या है, एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं भाई। और इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के तहत इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। कौन से भारतीय बन गए हैं भाई? तीसरे भारतीय। यानी इससे पहले दो और हैं। तो दो और कौन से हैं? पहला तो होगा अपना जनरल वीके सिंह और दूसरा है जनरल विक्रम सिंह। पहला वीके सिंह और दूसरा विक्रम सिंह। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इन्हें इससे पहले क्या क्या मिल गया है। यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिल चुका है इन्हें। और ये भारतीय थल सेना के फिलहाल चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये
जो उपेंद्र द्विवेदी है ये क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी थल सेनाध्यक्ष हैं। यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। एक बार इनका फेस देख लीजिए ताकि आप भूलो नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वो दोनों आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि एक का नाम विक्रम सिंह है, सेकंड का विक्रम सिंह है और पहले का वीके सिंह है, तो दोनों को ही आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना है जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि अनुवांशिकी बहरापन की जीन थेरेपी उपचार यानी ओंटेरेमिनी की शुरुआत यानी कहाँ से की गई है। ये देखिए हाल ही में यहाँ से देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी बच्चे के पिता में और उसके अंदर बहरापन है यानी अनुवांशिकी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जीन है जो अवांछित जीन है यानी जो निष्प्रभावी जीन है उसको हटा देंगे, यानी खराब जीन को हटाकर उसमें अच्छा जीन डालेंगे थेरेपी के माध्यम से। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो हानि रहित वायरस वाहन है उसको उसमें डाल देंगे और जीन की डिलीवरी कर देंगे अंदर, और उससे क्या है उसे अच्छे से सुनाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ओटेरेमिनी को मंजूरी मिली है। तो किसके लिए, अनुवांशिकी बहरापन के लिए, किसके लिए, अनुवांशिकी बहरापन के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि पहली बार हुआ है ना, तो संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आज का जो करंट अफेयर है उसका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीका के मलावी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ किया गया है, मलावी अफ्रीका में। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसका स्थान कौन सा है, वो है लिम्बे गुरुद्वारा और ब्लेंटायर मलावी। और इसका जो वास्तुकार है, इस मूर्ति का जो वास्तुकार है आप देख सकते हैं, इस मूर्ति का जो वास्तुकार है वो है नरेश कुमावत। कौन है, नरेश कुमावत, ये बहुत प्रसिद्ध है। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है, नरेश कुमावत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अफ्रीका के अभी हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कौन से देश में किया गया है, तो अफ्रीका के मलावी देश में। इतना क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। हो सकता है इसका वास्तुकार पूछ ले, नरेश कुमावत क्योंकि फेमस है तो इसका वास्तुकार भी पूछ सकता है। ये नरेश कुमावत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज के लिए जो करंट अफेयर था वो इतना ही था। कल हम फिर करंट अफेयर की एक रिवीजन क्लास लेके आएंगे। कल संडे है तो पूरा साप्ताहिक रिवीजन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप बता देना। ठीक है, धन्यवाद।